हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में नंबर 32 दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के 57 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 57 इज़ फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर शोन इन फिगर। फ्रेंड्स, पहले हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 57 का पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 57 में हमारे पास ये ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये 2 वोल्ट का रजिस्टर है, ये 10 ओम का 2 वोल्ट का बैटरी है, ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये 20 ओम का रजिस्टर है और ये 6 माइक्रोफराड का एक कैपेसिटर है। तो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस सर्किट में इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा इन स्टेडी स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग चार्ज ऑन कैपेसिटर जानते हैं Q इज इक्वल्स टू CV, where Q is the charge on capacitor, C is the capacitance of the capacitor and V is the potential difference across the capacitor। तो फ्रेंड्स, हम लोग को इस अगर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है तो हम लोग ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। इसमें हम लोग को C की वैल्यू पता है 6 माइक्रोफराड, लेकिन V पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहीं सेम पोटेंशियल डिफरेंस इस 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस होगा। तो पहले फ्रेंड्स, हम लोग 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद सेम पोटेंशियल डिफरेंस इस 6 माइक्रोफराड कैपेसिटर पे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम लोग चार्ज निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग सर्किट से करंट कितना फ्लो कर रहा है वो हम लोग निकालते हैं। तो I विल बी इक्वल्स टू नेट EMF बाई नेट रेजिस्टेंस। नेट EMF है 2 बाई नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा 20 + 10 30। तो I विल बी इक्वल्स टू 1/15 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग जान गए कि इस सर्किट से जो है 1/15 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर विल बी इक्वल्स टू करंट अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर इनटू इट्स रेजिस्टेंस। तो I इंटू R, करंट अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर कितना होगा 1/15 इंटू रेजिस्टेंस 10, इट विल कम आउट 5 टू 10/3 2/3 वोल्ट। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर है 2/3 वोल्ट। तो कैपेसिटर के भी अक्रॉस 2/3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब हम लोग चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। C है 6 माइक्रोफराड, कैपेसिटेंस 6 इंटू 10⁻⁻6 फराड इंटू वोल्टेज है 2/3 वोल्ट। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसका मतलब 4 माइक्रो कूलम। सो फ्रेंड्स, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 58। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58 इज फाइंड द करंट इन द 20 ओम रजिस्टर शोन इन फिगर 32E31। If a capacitor of capacitance 4 microfarad is joined between the points A and B, what would be the electrostatic energy stored in its steady state? तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 का पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 58 में हमें कुछ ऐसा सर्किट दिया हुआ है जिसमें ये बैटरी है 5 वोल्ट का, ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये 20 ओम का रजिस्टर है, ये 10 ओम का रजिस्टर और ये फिर से 5 वोल्ट का बैटरी है। फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं कि ये फिगर एक सिमेट्रिक फिगर है। यहाँ पर भी 10 ओम का रजिस्टर और 5 वोल्ट का बैटरी, यहाँ पर भी 10 ओम का रजिस्टर और 5 वोल्ट का बैटरी। ये A और B पॉइंट्स के अबाउट सिमेट्रिक है ये फिगर। तो सपोज कंसिडर कर लेते हैं इससे कोई I1 करंट फ्लो हुआ होगा। यहाँ पे I1 करंट पहुँचा, यहाँ से कुछ I2 करंट फ्लो हुआ होगा, यहाँ से यहाँ पर I2 करंट पहुँचा। ए पॉइंट से जो करंट है वो I1 + I2 निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर वापस I1 + I2 आएगा 20 ओम से फ्लो करते हुए, और इस बैटरी से करंट I1 फ्लो आउट हुआ था तो फ्लो इन जो है वो भी I1 ही फ्लो इन होगा, और इस बैटरी से जो है I2 करंट फ्लो आउट हुआ था तो फ्लो इन I2 करंट ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें क्रिचॉफ सेकंड रूल लगाएंगे और रोटेशन हम लोग अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखेंगे। इस लूप के लिए, ये वाले लूप के लिए हम लोग पहले क्रिचॉफ्स रूल अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग बैटरी से। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे तो +5, फिर यहाँ पर 10 ओम के पास पहुँचे, 10 ओम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस साइन 10 इंटू I1। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग 20 ओम रजिस्टर के पास पहुँचे और करंट के डायरेक्शन में मूव किए तो माइनस साइन 20 इंटू I1 + I2। यहाँ से 20 इंटू I1 + I2
ठीक है फ्रेंड्स, और फिर वापस हम लोग बी पॉइंट से ये घूमते हुए बैटरी पर आ गए तो इज इक्वल्स टू 0। तो अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से देखेंगे तो 5 विल बी इक्वल्स टू 10I1 प्लस 20I1 प्लस 20I2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 5 विल बी इक्वल्स टू ये 30I1 प्लस 20I2। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सॉरी 5 कॉमन ले लेते हैं हर जगह से। तो 1 विल बी इक्वल्स टू 5 6 30I1 6I1 प्लस 5 4 20, तो यहाँ पर 4I2 हमारे पास ये एक रिलेशन निकल करके आया। सेम यहाँ पर इसमें हम लोग अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द बैटरी। तो बैटरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेंगे तो +5 करंट के डायरेक्शन में मूव किए 10 ओम पर पहुँच के तो माइनस साइन 10 इंटू I2। फिर फ्रेंड्स हम लोग 20 ओम के पास आए और करंट के डायरेक्शन में मूव किए तो माइनस साइन 20 इंटू I1 प्लस I2 20 इंटू I1 प्लस I2। और फिर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से मूव करते वापस बैटरी के पास पहुँच गए तो इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसको भी हम लोग थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। 5 विल बी इक्वल्स टू 10I2 प्लस 20I1 प्लस 20I2। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखेंगे तो 5 विल बी इक्वल्स टू 20I1 प्लस 30I2। यहाँ से देखेंगे 1 विल बी इक्वल्स टू 5 कॉमन ले लेंगे 4I1 प्लस 6I2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन में देख रहे हैं कि इन दोनों का LHS बराबर है तो RHS को भी हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो RHS को इक्वेट कर देंगे तो RHS को दोनों का इक्वेट करेंगे तो 6I1 प्लस 4I2 विल कम आउट 4I1 प्लस 6I2। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स I1 I2 एक जगह कर लेते हैं तो 2I1 विल बी इक्वल्स टू 2I1 विल बी इक्वल्स टू यहाँ से I2 उधर भेजेंगे तो 2I2। इसका मतलब I1 इज इक्वल्स टू I2। I1 और I2 का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक फिगर है, इसमें दोनों साइड रेजिस्टर्स और बैटरी दोनों जगह बराबर और 20 ओम कॉमन में है। तो ऐसे भी हम लोग देख करके पता कर लेंगे कि इन दोनों का करंट जो है वो बराबर होगा, I1 और I2 बराबर होगा। अब वो I1 I2 कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग I1 का वैल्यू जो है एक जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे I2 से। तो ये सपोज I1 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 1 विल बी इक्वल्स टू I1 की जगह I2 लिखेंगे 6I2 प्लस 4I2। तो यहाँ से फ्रेंड्स निकल के हमारे पास आ जाएगा 10I2 विल बी इक्वल्स टू 1, यानी कि I2 इक्वल टू 0.1 और I2 जो है वो 0.1 है। तो इट मीन्स I1 भी इक्वल्स टू 0.1, क्योंकि फ्रेंड्स I1 और I2 दोनों बराबर है, इसलिए I1 विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 0.1। अब फ्रेंड्स हमें 20 ओम से करंट निकालना था तो 20 ओम से करंट कितना फ्लो करेगा, I1 प्लस I2। देयरफॉर करंट थ्रू 20 ओम इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 और I1 I2 का वैल्यू कितना आ गया 0.1 तो 0.1 प्लस 0.1 इट विल कम आउट 0.2 एम्पियर। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 58। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट। अब फ्रेंड्स हमें पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन में करा है if a capacitor of capacitance 4 microfarad is joined between the points A and B, what would be the electrostatic energy stored in its steady state। तो फ्रेंड्स हमें A और B के जगह जो हम 20 ओम रजिस्टर लिए थे उसे हटाकर हम एक 4 माइक्रोफराड का कैपेसिटर यहाँ पर प्लेस कर देते हैं 20 ओम के जगह। तो उस 20 ओम में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होगा इन स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो फ्रेंड्स हम लोग इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना देते हैं। ये 20 ओम को हटा करके एक कैपेसिटर यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 10 ओम का एक रजिस्टर था, ये 5 वोल्ट का बैटरी था। हम लोग ए और बी पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिए हैं जिसका कैपेसिटेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 4
माइक्रोफराड, यहाँ पर भी एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक बैटरी है 5 वोल्ट का, ये 5 वोल्ट 10 ओम 5 वोल्ट, और ये ए और बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सी वी स्क्वायर, वेयर सी इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो फ्रेंड्स हमें सी तो मालूम है कैपेसिटेंस, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर हमें मालूम नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आसान है, ए और बी पॉइंट के बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। हम लोग पिछले सर्किट से देख लेते हैं कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो 20 ओम के अक्रॉस है वहीं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ से हम लोग लिखते हैं that potential difference across 20 ohm resistor will be equals to potential difference across AB, which will be equals to current flowing through 20 ohm resistor into resistance। तो करंट कितना 20 ओम से रजिस्टर फ्लो कर रहा था 0.2 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 0.2 एम्पियर और रेजिस्टेंस हम लोग कितना लिए थे 20 ओम। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास 4 वोल्ट। अब फ्रेंड्स ये 4 वोल्ट को हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ कैपेसिटेंस डेट इज़ 4 इंटू 10⁻⁻6 फराड इंटू वी स्क्वायर, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से 2 8 जा 16, 8 4 जा 32, दैट इज़ 32 इंटू 10⁻⁻6 जूल, इट विल कम आउट 32 माइक्रो जूल। So friends, this is the answer of question number 58. Now let's move to question number 58, sorry 59, मैं क्वेश्चन नंबर 59 मैं कंफ्यूज कर गया था। So friends, question number 59 is find the charges on the 4 capacitors of capacitance 1 microfarad 2 microfarad 3 microfarad and 4 microfarad shown in figure। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग इसका एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 59 में हमें कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये 1 माइक्रोफराड कैपेसिटर है, ये 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर, ये 1 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 6 वोल्ट का बैटरी है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस, ये 3 ओम रेजिस्टेंस, ये 3 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है और ये 4 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है। फ्रेंड्स ये जो 6 वोल्ट बैटरी है वो ईच कॉम्बिनेशन, मतलब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ईच कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो पैरेलल में है 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है फ्रेंड्स, सपोज कर लेते हैं बैटरी का ये टर्मिनल का पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट का है पोटेंशियल, राइट, और ये बैटरी खुद 6 वोल्ट का है। तो इसे अपने अराउंड 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होगा। तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये क्रिएट करेगा तो यहाँ पर भी 6 वोल्ट इस पॉइंट पर पोटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट आना चाहिए जितना बैटरी का है, राइट फ्रेंड्स। तो उसी तरीके से अगर ये 0 वोल्ट यहाँ पर आया, सेम वायर है तो 0 वोल्ट यहाँ पर भी, 0 वोल्ट यहाँ पर भी, सेम वायर 0 वोल्ट 0 वोल्ट, और 6 वोल्ट अगर यहाँ पर है तो सेम वायर 6 वोल्ट यहाँ पर, 6 वोल्ट यहाँ पर भी 6 वोल्ट और यहाँ पर भी 6 वोल्ट। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन में इसमें कितना चार्ज स्टोर होगा ये चारों कैपेसिटर में, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग चार्ज जानते हैं, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज गिवन बाय Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी, वेयर C इज़ द कैपेसिटेंस एंड V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, राइट। तो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर अभी हमें नहीं मालूम है। तो फ्रेंड्स हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, सपोज ये कैपेसिटर को कंसिडर करते हैं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 1 माइक्रोफराड कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 1 ओम रजिस्टर। Similarly, potential difference across 2 microfarad capacitor will be equals to potential difference across 2 ohm resistor। उसी तरीके से ये दोनों कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इन दोनों इक्विवेलेंट इन दोनों रेजिस्टेंस से रेस्पेक्टिवली फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग को रेजिस्टेंस अक्रॉस द रजिस्टर्स हमें फाइंड करना होगा। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस द रजिस्टर, अब फ्रेंड्स हम लोग को रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले इससे करंट फाइंड करना होगा कि इससे करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। तो सपोज़ हम लोग अभी ये ग्रुप को हम लोग लेते हैं, कंसिडर करते हैं, राइट। तो इससे जो करंट है वो सपोज़ I फ्लो कर रहा है, तो I इज़ गिवन बाय
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सेगमेंट, तो इन सेगमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 माइनस 0 डेट इज 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है बाय नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा 2 + 1 3, तो करंट आ जाएगा हमारे पास 2 एम्पियर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 ओम रजिस्टर निकालते हैं, तो इट विल कम आउट करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम रजिस्टर, तो करंट कितना है 2 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो इट विल कम आउट 2 वोल्ट। मतलब ये 2 वोल्ट इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट। तो 2 वोल्ट होगा, तो यहाँ पर जो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो 4 वोल्ट का होगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए ना 6 - 4 करेंगे तभी इसके क्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट ही लाना है। यहाँ पर 6 वोल्ट है तो यहाँ पर 4 वोल्ट होगा, तो ये स्ट्रेट वायर है तो यहाँ पर भी 4 वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा। अब फ्रेंड्स इसके अक्रॉस, इस 1 माइक्रोफराड कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 6 - 4 डेट इज़ 2। तो चार्ज इन 1 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज गिवन बाय कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफराड कैपेसिटर इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो कैपेसिटेंस इसका कितना है 1 माइक्रोफराड, तो 1 × 10⁻⁻6 इंटू इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 - 4 2, तो इट विल कम आउट 2 × 10⁻⁻6 विच मीन्स 2 माइक्रोकूलम। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब चार्ज इन 1 माइक्रोफराड कैपेसिटर कितना हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम। हम लोग 2 माइक्रोफराड में कितना चार्ज होगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो देयरफॉर चार्ज इन 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस कितना है 2 × 10⁻⁻6 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है 4 - 0 डेट इज़ 4 वोल्ट, तो 4 यहाँ पर आ गया, तो 4 × 2 = 8, 8 × 10⁻⁻6 इट विल कम आउट 8 माइक्रोकूलम्ब, राइट फ्रेंड्स। अब सिमिलरली हम लोग इन दोनों कैपेसिटर के लिए भी करेंगे। पहले हम लोग इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा इस वायर में, इस रजिस्टर से, वो हमें निकालना है। सपोज I डैश करंट फ्लो कर रहा होगा, तो I डैश इज गिवन बाय करंट इज गिवन बाय V/R। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इस सेगमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट - 0 वोल्ट, मतलब 6 वोल्ट, 6 - 0 6 आ गया, और बाय नेट रेजिस्टेंस, इसका नेट रेजिस्टेंस कितना है 3 + 3 6 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, सपोज हम लोग ये 3 ओम कंसिडर कर लेते हैं, दिस 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर इज गिवन बाय करंट इन रजिस्टर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। तो करंट इन दैट रजिस्टर कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर कितना है 3 ओम, तो इट विल कम आउट 3 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पर पहले से ही 0 वोल्ट हम लोग कंसिडर किए हुए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, तभी तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है 3 - 0 3 वोल्ट। तो ये स्ट्रेट वायर है, तो यहाँ पर भी ये 3 वोल्ट पोटेंशियल, यहाँ पर भी 3 वोल्ट आएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर के अक्रॉस कितना देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है 3 - 0 डेट इज़ 3 वोल्ट, और ये 3 माइक्रोफराड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 6 - 3 डेट इज़ 3 वोल्ट। तो फ्रेंड्स हम लोग चार्ज इन 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर कैलकुलेट करते हैं, तो देयरफॉर चार्ज इन 3 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज गिवन बाय C × V, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस कितना है 3 × 10⁻⁻6 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 - 3 डेट इज़ 3, इट विल कम आउट 9 × 10⁻⁻6 मतलब 9 माइक्रोकूलम्ब। सो दिस इज द आंसर ऑफ 3 माइक्रोफराड। 4 माइक्रोफराड में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो चार्ज इन 4 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इट विल कम आउट, कैपेसिटेंस कितना है 4 × 10⁻⁻6 और पोटेंशियल डिफरेंस 3 - 0 मतलब 3 वोल्ट, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12 × 10⁻⁻6 विच विल कम आउट 12 माइक्रोकूलम्ब। सो फ्रेंड्स हम लोग ने देख लिया 1 माइक्रोफराड में 2 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, 2 माइक्रोफराड में 8 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, 3 माइक्रोकूलम में 9 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, 3 माइक्रोफराड में 9 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, और 4 माइक्रोफराड में 12 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। सो फ्रेंड्स दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 59। तो फ्रेंड्स आज की हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर 59 तक कर लिया है।
आगे की वीडियोज़ में हम लोग आगे की सॉल्यूशन देखेंगे, तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ योर डाउट गेट्स क्लियर्ड बाय माई वीडियोज़ देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।